कि हमें शक्तियाँ चाहिए, और शक्तियाँ हमें कैसे मिलेंगी? पढ़ के मिलेंगी। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम शक्तिहीन ही रहेंगे, हमें हमेशा दबाया ही जाएगा। इसलिए पढ़ना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर पढ़ने की उम्र में हम पढ़ नहीं पाएंगे तो जो भी करने की उम्र होगी उसमें हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि आगे की उम्र हम लोगों को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से जीना है, ये हमें पढ़ाई सिखाती है। नमस्कार साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स फास्ट ट्रैक रिवीजन। और ये फास्ट ट्रैक रिवीजन लगभग हम 500 प्रश्नों को हम लेंगे और 3 मंथ का हम इसमें करेंगे। 3 मंथ मीन्स आप समझ जाइए कि हम जनवरी से लेकर और मार्च तक इनमें टॉप 500 क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स का, उनका हम इसमें जो रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात। क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब जीता? तो किसने जीता? अनाहत सिंह ने। दूसरा प्रश्न, हाल ही में नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद के नियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एडमिरल बी शिव कुमार ने संभाला है। ये भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये गुजरात में शुरू किया जाएगा। चलिए, स्किन केयर ब्रांड क्या है? निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो निविया इंडिया ने गीतिका मेहता को नियुक्त किया है। हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने संभाला है? तो किरण देशमुख ने संभाला है। अगला देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए सबसे पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये मथुरा है, मथुरा वृंदावन में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? तो हामिद करजई को नियुक्त किया है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। 5 सदस्यीय टीम होती है जिसका अध्यक्ष जो है वो मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात। मतलब डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ? इंडिया के साथ और यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात के साथ में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो ये 4 वर्ष के लिए। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में। कौन सदस्य बना है? भारत बना है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। प्रश्न थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो उसको समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जिसको एमडी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान किसने संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने संभाली है। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बीआर कंबोज को दिया गया है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने कितने? 802 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहाँ मनाया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। ये जनवरी में मनाया गया था। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। 20 नंबर प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय शीतकालीन कार्निवाल का उद्घाटन किया? तो ये मनाली में। हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है? तो ये देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। किस राज्य में आपदा पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ISCC प्लस प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति BR गवई को नियुक्त किया गया है। किसका अध्यक्ष? सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष। NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो 47
करोड़ रुपए, मतलब 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये घोखला बीच में किया है। कड़ियल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल की साड़ी है। कौन सी? कड़ियाल साड़ी। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पी संतोष को नियुक्त किया गया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये सुमित शर्मा पर लगाया है। किसने? बीसीसीआई ने। हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो भारत ने जीता। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? तो क्रिस्टोफर नोलन ने जीता। अगला है, टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु में की है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम किस झील पर आयोजित किया गया? तो ये चिल्का झील पर आयोजित किया गया। ये कहाँ पर है? तो ये है ओडिशा में, चिल्का झील। अडानी पोर्ट्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल ने किया। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर्स ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सिलियन मर्फी को मिला। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ONGC के द्वारा किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ओपनहाइमर, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। किसमें? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 26 खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार। ये खेल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया। कौन सा? चंदूबी महोत्सव। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रवासी भारतीयों का जो प्रवासी मतलब जो है भारत के लेकिन अन्य देश में वो रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनका योगदान, इकोनॉमिकली योगदान हमारे भारत में है, और जिनका अभी तक नहीं हो पाया उनको जोड़ने के लिए हमारे भारत में कई प्रयास किए जा रहे हैं, और इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 9 जनवरी को। क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसके उपलक्ष्य में भी इसको मनाया जाता है। कड़ी से कड़ी जोड़ते चलिए और एक ऐसी कड़ी मिल जाएगी जहाँ पर आपकी सारी जिज्ञासाएँ शांत हो जाएंगी। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फांगथासी मिशन का शुरू किया गया? कौन सा? कॉलेज फांगथासी मिशन। तो ये मणिपुर में शुरू किया गया। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री थी। कौन? एलिजाबेथ बॉर्न। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये गुवाहाटी मतलब असम में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान थे। अगला प्रश्न है, ICC ने आगामी अंडर-19 पुरुष विश्व कप के लिए मैच अधिकारियों की सूची में किन 2 भारतीयों को शामिल किया है? तो KNA पद्मनाभन को और नारायण कुट्टी को शामिल किया गया। किसने? ICC ने। विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन और क्या मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। हास्य दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हमारे संविधान में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
भारतीय फिनटेक कंपनी जो फ़ोनपे ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के लिए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रितेश पाई को नियुक्त किया है। समझना क्या है कि फिनटेक कहाँ की कंपनी है? भारत की है। इसकी कौन सी एक ऐप है जो है फोन ऐप, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो रितेश पाई को नियुक्त किया है। फुटबॉलर फ्रांज वेकनबाउर का निधन हो गया। वह किस देश के महान फुटबॉलर थे? तो ये जर्मनी के थे। आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ग्रेवियल अटाल को नामित किया है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि फ्रांस की जो प्रधानमंत्री थी कौन? एलिजाबेथ बार्न, ये प्रधानमंत्री थी। इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा दे दिया तो अब नए प्रधानमंत्री कौन चुने जाएंगे? तो ग्रेवियल अटाल चुने जाएंगे। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये नासिक में किया जाएगा, महाराष्ट्र में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत को ही मिला, दोनों को मिला। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो ये जनवरी का करंट अफेयर्स था, तो शेख हसीना ने शपथ लिया, लेकिन अब चल रहा है सितंबर। और अब क्या हुआ? इन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, भाग ली वहाँ से बांग्लादेश में, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन अधिग्रहण के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। ये क्या रहेंगे? अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक रहेंगे अधिग्रहण सब्जेक्ट के। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो वायाकॉम 18 के साथ समझौता किया है। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख को शुरू हो रहा है? तो 31 जनवरी को शुरू हो रहा है। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किग्रा वर्ग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो अमन सेहरावत ने जीता। किसमें? जाग्रेब ओपन में। जाग्रेब ओपन ये कुश्ती टूर्नामेंट है और इसमें 57 किग्रा वर्ग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो अमन सेहरावत ने जीता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास क्या नाम है? मिलन 24 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। अगला प्रश्न, नए गणतंत्र दिवस समझौते के तहत राज्यों को कितने वर्षों में झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? तो ये 3 वर्षों में। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये है एमपी में, इसको मिला है डार्क स्काई पार्क का खिताब मिल गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किया है। किस बैंक ने हाल ही में सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया। और ये हम लोग ऑफिस में थे तो इंडसइंड बैंक के जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं वो आए थे, सर बनवा लीजिए, सम्मान कार्ड है, सम्मान कार्ड है। हमने कहा सम्मान कार्ड है, सम्मान नाम दे करके लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी बीमारी है कि एक बार किसी इंसान के अगर आदत आ गई है दोबारा छूटने वाली नहीं हो। इंसान ऐसे इसके चंगुल में फंसता है कि ये जान लीजिए कि 36% मंथली इंटरेस्ट पे करता है। तो बहुत ही बुरी आदत है। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से दूर रहिएगा। मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ, मैं खुद का अनुभव। जो खुद का अनुभव होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता? तो वाराणसी और प्रयागराज। हमारा यूपी किसी से कम है के? मतलब इंदौर और सूरत ने 2 सबसे टॉप में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का खिताब जीत लिया वाराणसी और प्रयागराज ने, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। और ये इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए। पीएम मोदी ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया या उद्घाटन किया? तो ये नासिक में। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो सतह से हवा में। देखो आप सतह पे रहते हैं, आकाश है, आकाश ऊपर है, तो आकाश का अगर आकाश की बात आएगी तो सतह से हवा में। अगर पृथ्वी की बात आएगी तो पृथ्वी पर आप रहते हैं, तो यानी कि सतह से सतह पर। तो इस तरह से ट्रिक बना के आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हमने अभी बताया, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाया जाता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो योगेश सिंह ने जीता। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। किसका निधन हो गया? प्रभा अत्रे। ये क्या थी? शास्त्रीय गायिका थी।
ये किस घराने से संबंधित थी? तो ये किराना घराने से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट है, याद इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 2024 में भारतीय सेना दिवस का विषय क्या है? राष्ट्र की सेवा में। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बीकानेर में किया गया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वानिंदु हसरंगा बने हैं। कौन? वानिंदु, नाम इनका क्या है? वानिंदु, ये बन गए हैं। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने। तो भारतीय सेना दिवस हमने अभी बताया हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, जिसको क्या नाम दिया गया है? संभव, किसने लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया। हाल ही में राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक संस्थान के निदेशक टेक्निकल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतु गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नियुक्त किया है। 75वें एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो सक्सेशन ने जीता। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। एमी अवार्ड्स 2024 में किस नाटक को सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड ड्रामा संस्करण का पुरस्कार मिला? तो ये बीफ था। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश के साथ लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना। इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो ये चीता। जहाज का क्या नाम था? चीता था। इसको सेवा मुक्त कर दिया। किसने कर दिया? भारतीय नौसेना। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। दिसंबर 2023 महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता था? तो दीप्ति शर्मा ने जीता था। कौन सा देश यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो स्विट्जरलैंड। वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बर्न। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई, जो कि असम के ही थे और ये पूर्व CGI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? तो 4 है। और ये 4 बहुत दिन से 2021 से मैं पढ़ रहा हूँ, चौथी रैंक है। दिसंबर महीने के लिए पुरुषों के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? पैट कमिंस ने जीता। महिला के लिए दिसंबर महीने में किसने जीता था? दीप्ति शर्मा ने। पुरुषों के लिए पैट कमिंस ने जीता। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? तो सू रेडफर्न होंगी। भारत के किस राज्य में विश्व आर्थिक मंच स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो तेलंगाना। एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो रोहित शर्मा ने बनाया। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रियर एडमिरल शांतनु झा को नियुक्त किया गया। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की श्रृंखला किसने लॉन्च किया? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो सरयू नदी में की जाएगी, अयोध्या। कुवैत के किस नए अमीर के अधीन पहली सरकार बनी है? तो अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा। ये पूरा मोहल्ला है, नाम नहीं है। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन थी? कुवैती दिनार थी। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। हमने पहले भी बताया वित्त आयोग के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाएं शुरू की? तो ये सोलापुर में। महातारी बंधन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई।
केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 302 करोड़ रुपए। कहाँ पे? केरल में। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये अल्टेयर के साथ किया है। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा की सूची में अमेरिकी डॉलर का स्थान कौन सा है? तो ये 10वां स्थान है। अयोध्या में श्री राम लला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। पेंडियालाल लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। भारतीय टीम के किन खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया है? तो विराट कोहली को। क्या बात है! तो इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से विराट कोहली बाहर हो चुके हैं। समुद्री अभ्यास क्या नाम है? अत्युता भारत और किस देश के बीच में? तो भारत और थाईलैंड के बीच में मतलब आयोजित होगा और नौसेना की ये समुद्री अभ्यास है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह हरियाणा में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो वर्तमान में भारत की यात्रा पर थे? तो डेनिस फ्रांसिस थे। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो छत पर सौर पैनल लगवाने से संबंधित है। भारत में हर साल पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है और सुभाष चंद्र जयंती पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? तो ये गुजरात में रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? तो डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का आयोजित किया? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को लाल किले से भारत पर्व का उद्घाटन किया। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ताई जू इंग, ये चीनी ताइपे हैं, ताई जू इंग ने जीता महिला एकल में इंडिया ओपन। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 कौन? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये किससे प्रदान किया गया? संस्थागत श्रेणी में ये 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल जो कि यूपी में है इसको प्रदान किया गया। तांबा अन्वेषण और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश का दौरा करेगा? तो ये जाम्बिया का दौरा करेगा। भारत में हर साल पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। बीसीसीआई पुरस्कार 2024 में सत्र 2022-23 के लिए पॉली उमरगर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने जीता? तो शुभमन गिल ने जीता पॉली उमरगर पुरस्कार। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये मान सिंह बने। ऑस्कर 2024 के लिए नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो निशा पाहुजा ने किया। किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये सूर्य कुमार यादव ने जीता। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल सी का नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो ये हैले मैथ्यूज को चुना गया। ये कहाँ? वेस्ट इंडीज़ के हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये तन्मय अग्रवाल बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ऊपरी सदन, क्या है ऊपरी सदन, राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो सतनाम सिंह संधू को नामित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने लिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोड सेफ्टी फोर्स शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एयरबस के साथ समझौता किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। जेनिक सिनर भी कहते हैं इनको, जैनिक सिनर ने भी कहते हैं।
किस महिला क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो ये दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया है। और दीप्ति शर्मा को जानते हो, दिसंबर 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और पुरुष का अवार्ड किसको मिला है? तो महिला में दीप्ति शर्मा को दिसंबर का 2023 का मिला था। पुरुष का मिला था पैट कमिंस को। अगला प्रश्न, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या सदातन सीख का आयोजन कर रही है? तो ये सऊदी अरब के साथ कर रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अरीना सबलेंका ने जीता। किस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जीता? रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यू एबडेन, ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई, इसको किसने लिखा है? संजीव जोशी ने। किस फिल्म ने फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 12th फेल ने जीता। बहुत अच्छी फिल्म है, एक बार देखिएगा जरूर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय निकाल कर 12th फेल देखिएगा। अगर आप देखना चाहते हो, फिल्म आपको नहीं मिल रही है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा और वहाँ से आप फ्री में फुल HD में आप देख सकते हैं। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में किसने राउंड जीता? तो दिव्यांशु सिंह पवार ने जीता। IFS हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो ये डिब्रूगढ़ मतलब असम में रखी गई। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। बातें हैं फरवरी में, फरवरी के कुछ करंट अफेयर्स। चलिए, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपए। अंतरिम बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए दिए गए? तो 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर दवा प्रशासन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। RBI ने हाल ही में किस भुगतान बैंक नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। जानते हो, बंद हो गया था पेटीएम पेमेंट बैंक। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो जय शाह। जब तक ये है तब तक कोई और हो ही नहीं सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल में अब तक का कितने बजट पेश किए हैं? तो ये 6 बजट पेश किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो ये सूरत हवाई अड्डा है। कहाँ? गुजरात में। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो ये चंपाई सोरेन ने लिया था फरवरी में। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये 3 करोड़ रुपए कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया, राजस्थान। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला टेस्ट शतक किसके खिलाफ बनाया? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया? तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष में अधिकतम समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बन गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? तो दिस मोमेंट। क्या नाम है एल्बम का? दिस मोमेंट नाम है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है। द एसेट ट्रिपल A अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार किसे दिया गया? तो REC लिमिटेड को दिया गया। किसको? REC लिमिटेड को। 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिडनाइट्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसको? मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट। और इससे पहले ग्रैमी अवार्ड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड तो दिस मोमेंट था। वही हमें भी कन्फ्यूजन हुआ, कहीं आप भी कन्फ्यूज ना हो जाए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो रितु बाहरी ने ली है। राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेला का उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, आप जानते होंगे। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है। जहां पर धरोहर जैसी चीज़ें आ जाए तो संस्कृति मंत्रालय
डेफिनेटली वहाँ पे होता है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये हैदराबाद में रखी गई। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया? तो उत्तराखंड में पेश किया गया। RCS उड़ान योजना के तहत वर्तमान में देश में कितने हवाई मार्ग संचालित किए जा रहे हैं? तो 519 हवाई मार्ग संचालित किए जा रहे हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति के आधार पर तैयार किया गया। किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये ईरान ने की है। किस भारतीय सेलिब्रिटी को हाल ही में UAE का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो आनंद कुमार को प्रदान किया गया है। भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मियो ओका को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने लिया है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह है हरियाणा में। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अगरतला में किया गया, त्रिपुरा में। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल अवसंरचना के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो टाटा स्टील के साथ मिलाया है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाएंगे। लगातार छठी बार RBI ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। कि ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। RBI ने वित्त वर्ष 24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा? तो 6.5%। RBI ने, ध्यान दीजिए, RBI ने 6.5% रेपो रेट रखा है और 6.5% वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान को भी बनाए रखा है। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो पीयूष गोयल ने शुरू किया है। टाटा समूह की ई-कॉमर्स इकाई टाटा डिजिटल के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवीन तहिलियानी को नियुक्त किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य? तो उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने हाल ही में किन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो कृषि से थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसके साथ आधिकारिक प्रायोजक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एतिहाद एयरवेज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने, CSK ने। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है। पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, और पूर्व द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे, क्योंकि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ समझौता किया। SAFF महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का भारत के साथ संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। हाल ही में किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? तो यह है पथुम निशांका। फिनलैंड का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? तो अलेक्जेंडर स्टब होंगे। किस देश ने ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इरेडा ने अक्षय ऊर्जा में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT भुवनेश्वर के साथ किया है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो ये हैदराबाद में की जाएगी। हाल ही में चेन्नई में ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने जीता है। T20I में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों, जो कि 5 शतक हैं, की बराबरी किसने की है? तो ग्लेन मैक्सवेल ने की है। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू किया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में दत्ताजीरो कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। शिक्षा मंत्री ने देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये FIFA के साथ किया है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 75,000 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जिसको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त है? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त है। गुप्तेश्वर वन जिसे राज्य जैव विविधता विरासत के स्थल के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ। भारत किस द्वीप समूह पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है? तो मिनिकॉय और अगत्ती द्वीप पर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द कर दिया? तो ये भारत का किया है। हाल ही में काजी नीमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो असम। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने शुरू की है। जनवरी महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो समर जोसेफ ने जीता। जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो एमी हंटर ने जीता। समर जोसेफ वेस्ट इंडीज से हैं और एमी हंटर आयरलैंड से हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बीपीसीएल के साथ किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो रंजीत कुमार अग्रवाल ने किया। भारतीय हैमर थ्रोवर कौन रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये 12 साल अब नहीं खेल पाएंगी हैमर थ्रोइंग। आईआरसीटीसी के नए एमडी के रूप में किसी ने कार्यभार संभाला? तो संजय कुमार जैन ने संभाला है। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? नंद किशोर यादव को चुना गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो चरणजोत सिंह नंदा ने किया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार रंजीत कुमार अग्रवाल, ये 235 नंबर क्वेश्चन। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? चरणजीत सिंह नंदा ने किया है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? रविचंद्रन अश्विन है। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल शुरू किया है? तो विश्व बैंक के सहयोग से। पीएम मोदी द्वारा किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये असम द्वारा किया गया, असम में किया गया है मोदी द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने बीएससी एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा है। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी जम्मू द्वारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वार्षिक अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 25,000 रुपये। हाल ही में किस राज्य में कोमुरवेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्किधाम मंदिर की आधारशिला रखी? तो ये संभल में है और राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश में है। संभल जिला है और राज्य उत्तर प्रदेश। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। इरेडा ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक के साथ। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो कर्नाटक निवासी थे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो भारत की टीम ने जीता। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब का स्टेट आइकन किसे नामित किया गया है? तो शुभमन गिल को नामित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन से देश संयुक्त रूप से टॉप पर हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ये कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देश टॉप पर हैं। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीबीएस बैंक के साथ। हाल ही में एम्स जम्मू का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य में हिमालयन बास्केट शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 85वां स्थान है। ये फरवरी 2024 के डाटा है।
हाल ही में किस प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हो गया? तो फली एस नरीमन का। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो विशाखापत्तनम में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति फोर्थ किस देश में, शांति प्रयास फोर्थ किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो नेपाल में। राजधानी इनकी काठमांडू। भारत का पहला कौशल भारत केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये संबलपुर ओडिशा में किया गया। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 4 पदक जीते। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो माल्टा बना है। और अभी सितंबर में कौन सा देश बन गया है? तो ये 12 या 11 सितंबर को बना है, नेपाल बन गया है। नेपाल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो ये ओडिशा से हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर किसके साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है? तो आयुष मंत्रालय के साथ। गोवा राज्य सरकार ने जलवायु वित्त सुविधा के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाया। किसने? गोवा गवर्नमेंट ने। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुलमर्ग में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MR कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। भारत में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया है इसका उद्घाटन। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के बोर्ड के अंशकालिक और गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीनिवासन श्रीधर को नियुक्त किया गया है। यूको बैंक के बोर्ड के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आरव मुदन कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। इंडियन प्रीमियम लीग 2024 का संस्करण कब शुरू हो रहा है? तो ये 22 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? तो 553 553 रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? तो सुदर्शन सेतु है। ये कहाँ पर? गुजरात में है। वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने किया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। ये हमेशा भारत और जापान के बीच में ही होता है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सिलियन मर्फी ने जीता। SAFF अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये नेपाल में किया गया। वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं सिडबी। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। IPL 2024 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और किस टीम के बीच खेला गया? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया, जिसको RCB कहते हैं। RCB CSK वर्सेज RCB के बीच खेला गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो AS राजीव को नियुक्त किया गया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए। वह किस टीम के लिए खेलते थे? तो वो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते थे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कोलंबो श्रीलंका में। सीखना चाहिए इंडियंस को गीता के महोत्सव या गीता के महत्व को कौन महत्व दे रहा है? कोलंबो श्रीलंका। और हमारे भारत में कहते हैं ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी जी का निधन हो चुका। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। किस IIT ने भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है? तो IIT गुवाहाटी ने की है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। विश्व NGO दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर? ये उज्जैन में स्थापित की जाएगी। तेज गेंदबाज
क्या नाम है इनका, नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश के खिलाड़ी थे, तो ये न्यूजीलैंड के थे और इसकी राजधानी वेलिंगटन थी, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, जॉन निकोल लेफ्टी ईटन ने बनाया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये स्पेन में किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसरो के दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, तो तमिलनाडु में रखी गई। विश्व स्वर्ण परिषद ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है, सचिन जैन को नियुक्त किया है। RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब कब किया जा रहा है, तो 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया। इससे पहले कौन थे लोकपाल अध्यक्ष, तो थे पिनाकी चंद्र घोष। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये थाईलैंड के साथ, राजधानी इसकी बैंकॉक। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया, तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ शुरू किया है। चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 में है और किस भाग के अंतर्गत, भाग 15 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या था, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। किस देश ने हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो ये पेरू ने घोषित किया है। पेरू की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है लीमा। किस भारतीय को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया, तो सुनील भारती मित्तल को। गुजरात में स्वामीनारायण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। हाल ही में NTPC के निदेशक संचालन का पदभार किसने ग्रहण किया, रविंद्र कुमार ने ग्रहण किया। जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, तो द्वार मनी के साथ मिलाया है। IPL 2024 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने किसे अपना उप कप्तान नियुक्त किया, तो निकोलस पूरन को नियुक्त किया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो 75,000 करोड़ रुपए। पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो रेणु सूद कर्नाड को। आते हैं मार्च 2024 के करंट अफेयर्स, टॉप 100 लेंगे इसमें, ऐसे करंट अफेयर्स जो हमने वीकली में ही ना कराया ना मंथली में कराया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाएगा, तो 1 मार्च को मनाया जाता है। PM मोदी ने किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया, तो उज्जैन में, ये MP में अभी ऊपर हमने पढ़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो 150 करोड़ रुपए मंजूर किए। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, तो 8.4%। ये कब, चालू वित्त वर्ष अक्टूबर से दिसंबर त्रैमासिक थी 23-24 की। टाटा समूह किसके सहयोग से भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित कर रहा है, तो पावरचिप ताइवान के सहयोग से। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। आदित्य योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। भारत और किस देश के बीच अभ्यास या समुद्र लक्ष्मण आयोजित किया गया, तो भारत और मलेशिया के बीच। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR एडवांस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये नई दिल्ली में किया। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टेक का उद्घाटन किसने किया, तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। मेलानो क्लेमिस द्रौपदी जो हाल ही में चर्चा में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, एक समुद्री प्रजाति से संबंधित है। 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए आदित्य योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो आदित्य योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आयोजित किए गए। आदित्य योजना किससे संबंधित है, तो ये रक्षा से संबंधित है। हेडशील्ड सी स्लग मेलानोक्लामिस द्रौपदी की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया। पाकिस्तान में 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था, शहबाज शरीफ ने लिया था। किस खेल में भारतीय पुरुष और महिलाओं ने वैश्विक रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त की है, तो ये टेबल टेनिस के। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो ये हिसार, कहाँ, हरियाणा में, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो शिमला में। रिवर राफ्टिंग कीजिएगा, जिंदगी में बहुत मजा आता है।
IPL 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? पैट कमिंस को। पैट कमिंस के बारे में एक चीज़ और, दिसंबर 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में इनको नामित किया गया था। महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? यस चोकलिंगम को। रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा की। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी को GI टैग मिला है? तो ये तारकाशी चांदी की कौन सी है? ओडिशा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया? पश्चिम बंगाल में। MP खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली लघु पैमाने की LNG इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। LNC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश ने दिया। हाल ही में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन हेतु योजना शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू की गई है। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शहबाज नदीम ने की है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग का प्लेटफॉर्म राज्यों के लिए नीति लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। ये रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री। नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया? तो ये मेटा के सहयोग से। फेसबुक की ये पेरेंट कंपनी है मेटा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर दुग्गल साहब ने जीता। NPCI ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो ये IISc बेंगलोर के साथ हाथ मिलाया। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो ये मिस्र ने किया है। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया? तो मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित किया। हाल ही में इंग्लैंड के लिए अपना 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जॉनी बेयरस्टो बने हैं। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया। कौन सा देश सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बना है? तो ये स्वीडन बना है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ पे जानते हो नोबेल प्राइज दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किसे नामित किया? तो सुधा मूर्ति को नामित किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? तो ये पनामा बना है। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ मिलकर सी डिफेंस 2024 का आयोजन करेगा? तो ये अमेरिका के साथ करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया। अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सिलियन मर्फी ने जीता। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश से हैं? तो चेक गणराज्य से हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? आसिफ अली जरदारी ने लिया था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी? तो महाराष्ट्र में। अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टोफर नोलन को। किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नायब सैनी को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात में किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AS राजीव को नियुक्त किया गया। फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? SSV जायसवाल ने जीता। भारत के सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया। हाल ही में MRI तकनीक से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 5 से। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो सेशल्स में आयोजित किया गया। यह अफ्रीकी देश है। फरवरी महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो एनाबेल सदरलैंड ने जीता, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्यबल कौशल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ITI मिस्र के साथ किया है। PM स्वराज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार लोक कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो PM मोदी ने किया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया।
हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं ये। पीएम मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये गुजरात में रखी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो डोमिनिकन गणराज्य में। एसबीआई ने अपने लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आर्यन प्रो के साथ किया है। आर्यन प्रो के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। ये स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? तो मार्च तक ये 102 ट्रेनें थी। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रचिन रविंद्र को दिया गया। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द का शुभारंभ किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया, जो कि खेल मंत्री हैं। हाल ही में चर्चा में रही महातारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का सम्मान किससे दिया गया है? तो मेली केर को दिया गया। महातारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 134वां है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो बी साई राम बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई ने जीता। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। हाल ही में चर्चित लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? तो वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? जे पाल के साथ किया है। हाल ही में वैश्विक मानव सूचकांक रिपोर्ट किसने जारी किया? यूएनडीपी ने जारी किया, और इसमें भारत की स्थिति क्या है? 134। फिलिस्तीन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिलिस्तीन के। तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये तेलंगाना की राज्यपाल थी। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो असम में। एक माजुली द्वीप जो है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप किस नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो ये झारखंड की। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल सिंह को नियुक्त किया। बीसीसीआई महिला प्रीमियम लीग 2024 सीजन की ऑरेंज कैप किसने जीता? तो एलिस पेरी ने जीता, ये आरसीबी की तरफ से। बीसीसीआई महिला प्रीमियम लीग 2024 सीजन की पर्पल कैप किसने जीता? तो श्रेयंका पाटिल, ये भी आरसीबी की थी। भारत किस देश के साथ अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन कर रहा है? तो अमेरिका के साथ। हाल ही में चर्चा में रही कोविन समिति का निम्नलिखित में से गठन किससे? एक साथ चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? शीतल देवी को। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? जयदीप हंसराज को। हाल ही में याओंडे घोषणा चर्चा में थी, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मलेरिया रोग से संबंधित है। किस राज्य पुलिस ने हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। यूपी पुलिस ने। हाल ही में 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? थोदुर मदबुसी कृष्णा को चुना गया है। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया गया। तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई? तो सीपी राधा कृष्णन को दी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसरो ने गगनयान चालक दल की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सखी नाम का ऐप लॉन्च किया है। किसके? गगनयान चालक दल की मदद के लिए। हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किरण रिजिजू को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश, जो कि हमेशा रहता है, फिनलैंड है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126वां है। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया गया।
चौथा, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। विश्व वानिकी दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये आयरलैंड के थे। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है, याद कर लीजिए, डबलिन। यहाँ की एक महिला थी एनी बेसेंट, उनको 1917 में चुना गया था। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कुल कितने अध्यक्ष चुनी गई थी महिलाएं? 3, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन। सरोजिनी नायडू को 1925 में और नलिनी सेन को 1933 में। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? नवीन जिंदल को। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया? प्रभा वर्मा को। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मुखर्जी को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। क्यूबा, जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टी आर्मस्ट्रांग चांगसन को। विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या था? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए संविधान। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? शरद कमल को। मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? भूषण गगरानी को। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है पुष्पक। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चल्लकेरे, जो कि कर्नाटक में है, वहां पर किया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई। इसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति, जहां पर यह लैंडिंग किया गया था चंद्रयान 3 को। ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। किस टीम ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता? हरियाणा ने। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो नाहिद दिवेचा ने जीते। सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में किया जाएगा। बिहू नृत्य कार्यशाला हाल ही में किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। और बिहू कहाँ का नृत्य है? तो ये असम का नृत्य है। असम का जो शास्त्रीय नृत्य कौन है? सत्रिया है। भारतीय तटरक्षक जहाज को आसियान देशों में विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में तैनात किया गया। कहाँ तैनात किया गया? मनीला खाड़ी। ये मनीला खाड़ी कहाँ है? फिलीपींस में। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? अभय ठाकुर को। दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सक्षम। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सदानंद वसंत को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको कहते हैं NIA, इसके अध्यक्ष को नियुक्त किए गए प्रमुख सदानंद वसंत। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किग्रा युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो विनय ने जीता है। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो हरिवंश नारायण सिंह ने किया। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया, जिसे CCI ने मंजूरी दे दी? तो अडानी पावर लिमिटेड ने किया है। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जिसको BPR&D का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाल ही में कल्याण चालुक वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो ये तेलंगाना में पाया गया। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो इसने सऊदी अरब में लिया था। निम्मू पदम दारचा सड़क किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को नियुक्त किया गया है। IPL इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो सनराइजर्स, जो कि हैदराबाद की टीम है। IPL इतिहास में दोनों पारियों में मिलाकर सबसे बड़ा स्कोर क्या है? तो 523 रन है। हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऋतुराज अवस्थी ने शपथ लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो पवन दावलोरी को किया है। तो ये थे दोस्तों 1 जनवरी से 31 मार्च तक कुल 3 महीने का करंट अफेयर्स था। टोटल कितने थे? 484, लगभग 500 करंट अफेयर्स थे। तो उम्मीद है ये पसंद आएगा। RO के लिए, NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ज़रूरी जान मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।